हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, मैं यहाँ पे फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ, समांतरिक्ष की प्रमेय, साथ में ही जड़ता गुण कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के। और ये आपके टॉपिक है सेकंड ग्रेड फिजिक्स में। तो जान लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको समांतरिक्ष की प्रमेय से जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जड़ता गुण होता क्या है। तो देखिए, जो रैखिक गति में जो द्रव्यमान की भूमिका होती है वहीं पर घूर्णन गति में द्रव्यमान की भूमिका अदा करता है आपका जड़ता गुण, जिसे हम आई से शो करते हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और जड़त्व क्या होता है? जड़त्व होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तित करने का जो विरोध होता है, उससे आप कहते हैं जड़त्व। ठीक है, तो अगर हम माने ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने जी से दिखाया हुआ है, ये ज्यामितीय अक्ष मान लीजिए। तो यहाँ पे एक अक्ष मान रहे हैं जो हमने पारित किया हुआ है, वो ज्यामितीय अक्ष से पारित किया है। एक ही इसके समानांतर में है जो कि स्पर्शरेखीय अक्ष के पारित हमने किया है। तो इसका हमें पता है, जैसे आई जी है इसका जड़त्व गुण, तो हम इसका किस तरह से निकालेंगे? तो समांतरिक्ष की प्रमेय कहती है कि इसका होता है, इसका निकालने के लिए एक तो होता है ज्यामितीय अक्ष, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से जो पारित होता है उसके सापेक्ष जड़त्व गुण, वो आई जी हमने लिखा है यहाँ पे जो दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m मान लीजिए। ठीक है, और इन दोनों अक्षों के बीच में जो लंबवत दूरी है वो a है। तो द्रव्यमान इनटू a का स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको स्पर्शरेखीय अक्ष के जो पारित है आपका, उसके सापेक्ष आपको जड़त्व गुण मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम जड़त्व गुण निकालते हैं। ठीक, अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको एक चकती। ठीक है, और चकती का मैंने बताया कि इसका जो ज्यामितीय अक्ष है, इसके सापेक्ष जो जड़त्व गुण मैंने बता दिया, आई जी का मान यहाँ पे दे दिया है मैंने, वो बता दी मैंने, 1/2 mr² है। ठीक है, अब मैंने पूछा है इसके सापेक्ष स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष बताइए आप मुझे, ये इसके लिए बताइए। मैंने इसका नाम लिख दिया है आई। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला फिट करूंगा, आई इक्वल टू, इनके बीच में जो लंबवत दूरी है वो मैंने आर मान ली है। ठीक है, इसका द्रव्यमान एम है ही। ठीक है, तो आई इक्वल टू जी के सापेक्ष कितना बताया मैंने, दिया हुआ है, तो इसे रख दीजिए यहाँ पे 1/2 mr² प्लस इसका द्रव्यमान m है, लंबवत दूरी यहाँ पे a दिखाई थी मैंने, यहाँ पे a नहीं होके क्या है, r है, और लंबवत दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अगर आप जोड़ेंगे तो आपके लिए आ जाएगा 3/2 mr²। तो चकती का ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है, 1/2 mr², जबकि ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष स्पर्शरेखीय जो अक्ष होता है उसके लिए होता है 3/2 mr²। अब इसी चकती का अगर हम व्यास के सापेक्ष निकालना चाहें, व्यास के सापेक्ष, ठीक है, ये मैंने पूरा इस तरह से दिखाया है, जबकि इसमें मैंने पूरा एक कंटिन्यूअस लाइन नहीं खींची है, तो ये आपको दिखाता है ये ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष है, जबकि ये व्यास के सापेक्ष है। तो व्यास के सापेक्ष जस्ट आधा होता है, जो आपका ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष निकला है, जो देखिए यहाँ पे निकला है 1/2 mr², तो इसे आप आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा व्यास के सापेक्ष, तो आ जाएगा इसका mr²/4। हमेशा किसी भी व्यास के सापेक्ष, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष पता है तो उसे आप आधा करके उस ऑब्जेक्ट के लिए उस व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण पता कर सकते हैं। तो mr²/4 हो गया। अभी इसी व्यास के सापेक्ष स्पर्शरेखीय अक्ष ये होगा, ये तल के लंबवत था, जबकि ये व्यास कैसा है, तल में स्थित है। तो तल में स्थित स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष कैसे निकलेगा, तो तल में स्थित लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष कैसे निकलेगा, वही इनके बीच में दूरी में आर मान लेता हूं, वही निकलेगा। सबसे पहले हम इसके व्यास के सापेक्ष, क्योंकि ये व्यास के लंबवत है, तो mr²/4 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस द्रव्यमान, लंबवत दूरी कितनी है, r², तो 5/4 mr² हो गया तल में स्थित। ठीक है, तो हमें देखना है, हमेशा हमें ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष ही नहीं लेना है, तल में जो इसके लंबवत आ रहा है, जो आपका जो लाइन है जो हमने खींची है काल्पनिक रेखा, वो हमें देखनी है कि किसके सापेक्ष समानांतर में आ रहा है, तो उसे हम इस स्थान पे रखेंगे। तो हमेशा ज्यामितीय अक्ष ही नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष था, लेकिन यहाँ पे व्यास के सापेक्ष हमने निकाला है,
ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। अगर मैं यहीं पे दूसरा आपके लिए लेता हूं, अगर मैं यहीं पे एक और आपके लिए एग्जांपल लूं, जैसे वलय के लिए माने हम, तो वलय के लिए ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष होता है mr²। ठीक है, अब इसी के तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष इस वाले अक्ष के लिए होगा, इसके लिए mr² प्लस द्रव्यमान इसका m है, दोनों के बीच में लंबवत दूरी कितनी है, r है, तो r का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2mr² इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका बोलूं किसकी में व्यास के सापेक्ष जो तल में स्थित है और उस व्यास के सापेक्ष कितना निकलेगा, किसके लिए, वलय के लिए, तो व्यास के सापेक्ष जस्ट ज्यामितीय अक्ष यानी कि जो तल के लंबवत जो हमने जड़त्व गुण निकाला है उसका जस्ट आधा कर दीजिए, तो वो व्यास के सापेक्ष आ जाएगा mr²/2। ठीक है, अब तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना निकलेगा, तो ये इसके लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष ये वाला है, तो इसके लिए अब हम निकालेंगे, तो तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष, जबकि ये कैसा था, तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष। ठीक है, तो mr²/2 इसके सापेक्ष ये निकल रही है काल्पनिक रेखा, तो इसका जड़त्व गुण mr²/2 है प्लस द्रव्यमान r², तो ये आ जाएगा 3/2 mr²। तो वलय की चारों हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं एक छड़ लेता हूं, l लंबाई है जिसका द्रव्यमान m है, तो इसका ज्यामितीय अक्ष और तल के लंबवत जो के अक्ष होता है उसके लिए जड़त्व गुण होता है ml²/12। तो मुझे बताइए इसकी स्पर्श रेखीय अक्ष के लिए कितना आएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। थैंक्स।